सप्तम भाव का अर्थ है। सप्तम भाव विवाह साझेदारी, दाम्पत्य जीवन, व्यावसायिक साझेदारी और सार्वजनिक संबंधों का भाव है। यह भाव यह बताता है कि व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। सप्तम भाव में बुध ग्रह के प्रभाव निम्न हैं। सकारात्मक प्रभाव यदि देखे जाएं तो बुद्धिमान व तर्कशील जीवन साथी, जातक का जीवन साथी समझदार, शिक्षित और व्यवहार कुशल मिलेगा। सफल व्यवसायिक साझेदारी, साझेदारी में सफलता मिलती है, विशेषकर व्यापार या संचार से जुड़े कार्यों में। कुशल वक्ता, व्यक्ति बोलने में निपुण होता है, समझाने की कला बहुत अच्छी होती है। सामाजिक रूप से लोकप्रिय, दूसरों से तालमेल बैठाने में माहिर, समाज में सम्मान प्राप्त करता है। प्रेम विवाह की संभावना, बुध की उपस्थिति प्रेम से विवाह कराने की संभावना को बढ़ा देती है। नकारात्मक प्रभाव यदि देखे जाएं तो वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, छोटी छोटी बातों में विवाद हो सकता है। अत्यधिक तर्क वितर्क, जीवन साथी से मतभेद बढ़ सकते हैं क्योंकि बुध बुद्धि और वाद विवाद का कारक है। विलंब में विवाह, विवाह में देरी या बाधाएं आ सकती हैं। साझेदारी में धोखा, व्यापार में पार्टनर से मनमुटाव या धोखेबाजी संभव है। भावनात्मक दूरी, रिश्तों में भावनाओं से अधिक तर्क का प्रभाव होने से मधुरता की कमी हो सकती है। सप्तम भाव में बुध की यदि उपाय देखे जाएं, शुभ फलों की वृद्धि हेतु बुधवार का व्रत करें। बुधवार को व्रत रखना और भगवान विष्णु का पूजन करना लाभदायक रहता है। विशेषकर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना लाभदायक रहेगा। पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। किसी योग्य ज्योतिष के जानकार की सलाह से तुलसी के पौधे की सेवा करें। प्रतिदिन जल अर्पित करें, इससे बुध मजबूत होता है। बुध के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना आपके लिए उचित होगा। अगर बुध अशुभ प्रभाव दिखा रहा है तो इनकी शांति के लिए क्या करें? बुध का दुरुपयोग ना करें, अर्थात बुद्धि दूसरों को छलने या अत्यधिक चतुराई दिखाने से हमेशा दूर रहें। हरि नाम का स्मरण करें। भगवान विष्णु और श्री गणेश की उपासना बुध दोष को कम करती है। छोटे बच्चों को दान दें। हरी वस्त्र, हरी मूंग, कांसे के बर्तन या हरी सब्जियों का दान करना आपके लिए हमेशा उचित रहेगा। साझेदारी में सावधानी रखें। अनुबंध लिखित रूप में ही करें। सप्तम भाव में बृहस्पति के प्रभाव व उपाय निम्न हैं। सप्तम भाव का अर्थ है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, साझेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव होता है। यह भाव व्यक्ति को दूसरों से संबंध बनाने की क्षमता, वैवाहिक जीवन की गुणवत्ता और व्यापारिक साझेदारी के बारे में बताता है। सप्तम भाव में गुरु के प्रभाव, शुभ स्थिति में अगर बृहस्पति है, तब यदि बृहस्पति शुभ उच्च अर्थात कर्क राशि में है, स्वयं की राशि धनु या मीन में है या शुभ दृष्टियों से युक्त है तो जातक को अत्यंत अच्छे परिणाम मिलते हैं। सुखी दाम्पत्य जीवन, जीवन साथी धार्मिक, शिक्षित, उदार और सहायक होता है। आदर्श विवाह, वैवाहिक जीवन में सम्मान, विश्वास और स्थायित्व बना रहता है। सफल साझेदारी, व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलता है। धार्मिक और नैतिक जीवन, जातक सत्यनिष्ठ, आस्थावान और समाज में आदर पाने वाला रहेगा। भाग्य वृद्धि, विवाह से, विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्य प्रबल रूप से बढ़ता है। उच्च शिक्षा और ज्ञानवान जीवन साथी, जीवन साथी विद्वान, समझदार और धार्मिक होता है। संतान सुख व कुल वृद्धि, गुरु संतान का भी कारक होने से संतान प्राप्ति में शुभ फल देता है। अशुभ स्थिति होने पर यदि बृहस्पति नीच अर्थात मकर राशि में है, शत्रु ग्रहों से पीड़ित है या पाप दृष्टि से ग्रस्त है, तब नकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। विवाह में देरी या अस्थिरता, विवाह में बाधाएं बहुत आएंगी। देर या दो विवाह की संभावना बढ़ जाती है। जीवन साथी से मतभेद, वैचारिक असहमति या झगड़े हो सकते हैं। अत्यधिक आदर्शवाद, जीवन साथी से अधिक अपेक्षाएं रखने से मनमुटाव बढ़ सकता है। साझेदारी में धोखा, व्यावसायिक साझेदारी में नुकसान संभव है। कानूनी विवाद, विवाह या साझेदारी से जुड़े कानूनी मसले संभव हो सकते हैं। अहंकार या अति धर्म प्रदर्शन, व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने वाला भी हो सकता है।
सप्तम भाव में गुरु के उपाय देखे जाएं। शुभ फल बढ़ाने के उपाय: गुरुवार का व्रत करें। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने, हल्दी या बेसन के लड्डू भगवान को भोग लगाएं तो उचित रहेगा। गुरु के मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करते रहें। पीले रंग का दान करें, जैसे कि चने की दाल, पीले वस्त्र, हल्दी, सोना इत्यादि का। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गुरु की कृपा से विवाह और दाम्पत्य जीवन में शांति आती है। पीला पुष्प अर्पण करें। बृहस्पति को पीले पुष्प, केसर और चने की दाल अर्पित करना उचित रहेगा। पुखराज रत्न धारण करें। किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद गुरुवार को तर्जनी उंगली में पुखराज धारण कर सकते हैं। अशुभ प्रभाव शांति हेतु उपाय कहे जाएं तो अहंकार या दिखावे से जितना दूर रहें उतना उचित रहेगा। गुरु अशुभ हो तो ज्ञान का प्रदर्शन बिल्कुल भी ना करें। सच्चाई व नैतिकता बनाए रखें, यह गुरु को प्रसन्न करता है। कन्याओं या विद्यार्थियों की सहायता करें तो उचित रहेगा। गुरु की कृपा इससे बढ़ती है। गुरुजनों का सम्मान करें। अपने शिक्षकों, आचार्यों और बड़ों का आदर अवश्य करते रहें। कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र ग्रह के प्रभाव व उपाय निम्न है। सप्तम भाव विवाह, जीवन साथी, दाम्पत्य सुख, यौन जीवन, आकर्षण और साझेदारी का प्रमुख भाव होता है। यह भाव व्यक्ति के वैवाहिक संबंधों में संतुलन तथा सामाजिक आकर्षण को बताता है। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह के प्रभाव: शुभ स्थिति में शुक्र के प्रभाव यदि देखे जाएं, आकर्षक व्यक्तित्व, ऐसा व्यक्ति बहुत आकर्षक, सुंदर और सुगंध प्रिय होता है। सुखी वैवाहिक जीवन, जीवन साथी प्रेमपूर्ण, सुंदर, कला प्रिय और सहयोगी होता है। विलासिता पूर्ण जीवन, जातक को भौतिक सुख सुविधाएं, सुंदर घर, वाहन, आभूषण और आरामदायक जीवन प्राप्त होता है। कलात्मक और रचनात्मक प्रवृत्ति, व्यक्ति संगीत, कला, फैशन या सौंदर्य के क्षेत्र में निपुण होता है। प्रेम विवाह की संभावना: यदि अन्य ग्रह भी सहयोगी हों तो प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। साझेदारी से लाभ: व्यापारिक या वैवाहिक साझेदारी दोनों ही लाभदायक रहती हैं। अशुभ स्थिति में यदि शुक्र है तो विवाह में अस्थिरता, जीवन साथी के साथ झगड़े, बेवफाई या अलगाव संभव है। अत्यधिक भोग विलास की प्रवृत्ति, व्यक्ति विषय सुखों में लिप्त होकर गलत मार्ग पर जा सकता है। प्रेम संबंधों में धोखा, भावनात्मक अस्थिरता और संबंधों में असफलता संभव है। विवाह में देरी या दूसरी शादी की योग: यदि राहु, मंगल या शनि की अशुभ दृष्टि हो तो ऐसा भी संभव हो सकता है। कानूनी या सामाजिक विवाद, विवाह, दाम्पत्य या प्रेम संबंधों से जुड़े विवाद संभव हैं। शारीरिक रोग: यदि शुक्र बहुत पीड़ित हो तो जननांगों, मूत्राशय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। शुक्र के उपायों की बात की जाए, यदि शुभ फल बढ़ाने वाले उपाय देखे जाएं तो शुक्रवार का व्रत करें, देवी लक्ष्मी का पूजन करें, सफेद वस्त्र और पुष्प चढ़ाएं तो उचित रहेगा। शुक्र के बीज मंत्रों का यथासंभव संकल्प के माध्यम से जप करना लाभदायक रहेगा। सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद क्रीम या हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहने तो उचित रहेगा। चांदी धारण करें। चांदी की अंगूठी या चैन पहनना शुभ रहता है। गाय को खीर या सफेद मिठाई खिलाएं। शुक्र दोष की शांति हेतु यह सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। हीरा या उपल धारण करें। किसी योग्य ज्योतिष के जानकार से परामर्श लेने के बाद आप हीरा या उपल धारण कर सकते हैं। सुगंध व स्वच्छता बनाए रखें। शुक्र ग्रह स्वच्छता, सौंदर्य और सुगंध से प्रसन्न होता है। अशुभ शुक्र की शांति हेतु उपाय देखे जाएं तो अहंकार व वासना पर नियंत्रण रखें। विषय सुखों में अति से हमेशा बचें। स्त्रियों का अपमान न करें। पत्नी, बहन या अन्य महिलाओं के प्रति आदर रखें। सफेद वस्त्र, दही, खीर या इत्र का दान करें, विशेषकर शुक्रवार के दिन। भक्ति में मन अवश्य लगाएं, अर्थात लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण की उपासना शुक्र दोष को शांत करती है। विशेष संकेतों की यदि बात की जाए, शुक्र और गुरु दोनों सप्तम भाव में हों तो जातक अत्यंत आकर्षक, विद्वान और वैवाहिक जीवन में भाग्यशाली होता है। यदि शुक्र राहु या शुक्र केतु से ग्रस्त हो तो प्रेम विवाह या विवाह के बाद समस्याएं संभव हैं।